चलिए अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट। 4yz इंटू जेड स्क्र प्लस 6z माइनस 16 होल डिवाइडेड बाई 2y इंटू जेड प्लस 8। अब देखो जेड स्क्र भी परफेक्ट स्क्वायर और 16 भी है ना। 16 को तोड़ोगे तो 4 आएगा, 4 इंटू जेड इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा। सेंटर वाली टर्म नहीं आ रही ना, इसका मतलब स्प्लिटिंग से होगा। 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 8। पहला तो 2 ही है ना, 2 और 8, और 2 और 8 को 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव 16 चाहिए, मतलब एक टर्म पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। कौन सी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी? जो बड़ी होगी इसमें से। तो सिंपल हो गया ना। पहले हम क्वेश्चन को देख के अपने मन से बातें कर लें अगर, तो बहुत ईजी हो जाता है ना। ये आ गया 4yz होल डिवाइडेड 4yz इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 6z माइनस 16 होल डिवाइडेड बाय 2y इंटू जेड प्लस 8। वाई वाई कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2z बाहर आ गया और अंदर स्प्लिटिंग करनी है। ठीक है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ गया? z और अंदर क्या रह गया? z प्लस 8। दोनों तरफ माइनस है तब तो माइनस ही कॉमन आएगा। -2 कॉमन आ गया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। z प्लस 8 दोनों तरफ है, बाहर आ गए तो z माइनस 2। z प्लस 8 कैंसिल, 2z इंटू जेड माइनस 2। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए 5pq इंटू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई 2p इंटू पी प्लस क्यू। 5pq अपॉन 2p, p कैंसिल रह गया 5q अपॉन 2। अब ये पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर मतलब p का होल स्क्वायर माइनस q का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग सकती है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो p प्लस क्यू कैंसिल और हमारे पास रह गया p माइनस क्यू। 5q अपॉन 2 तो है ही है। ठीक है, अब देखिए 12xy इंटू 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4xy इंटू 3x प्लस 4y। x कैंसिल, y कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और 9x स्क्वायर को अगर मैं तोड़ना चाहूँ फैक्टराइज करूँ तो 3 इंटू 3 है ना, 3x का होल स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमारा a क्या है यहाँ पे? 3x और b क्या है? 4y। तो 3x प्लस 4y कैंसिल और हमारे पास रह गया 3x माइनस 4y। ठीक है, अब देखिए सेवेंथ पार्ट 39y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 होल डिवाइडेड बाई 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7। 39 और 26 दोनों 13 के टेबल से जाते हैं। 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा y 3 है, 3 टाइम लिख लिया, नीचे 2 टाइम, 2 कैंसिल हो गए, 1 y रह गया। अब 50 और 98, पहले दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकाल लिया। जब 2 बाहर मैंने निकाल लिया तो अंदर रह गया 25y स्क्वायर माइनस 49। ठीक है, अब जो जो कटता था मैंने काट लिया। ऊपर रह रहा है 3 और y और अंदर रह रहा है 25y स्क्वायर। तो 25y स्क्वायर जो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 5 तो 25, मतलब इसकी जगह मैं 5y होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, और 49 की जगह 7 का होल स्क्वायर। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वो कैंसिल और बाकी आंसर। जब ये थर्ड आइडेंटिटी की थी और आप लोगों ने मुझे जवाब नहीं दिया था तो मैंने वो बोला था ये थर्ड आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ईजी है। ठीक है, जहाँ पे भी आप इंडिविजुअल स्क्वेयर्स देखोगे उसका आंसर क्या आता है? एक बारी प्लस और एक बारी माइनस। और इसी आइडेंटिटी का मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज पे। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज का पहले मैंने 7th क्वेश्चन किया है जो डिवाइड है। पहले हम डिवाइड ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन क्या है? 91x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 13x वाई स्क्वेयर। तो डिवाइड 91 अपॉन 13, 13 7 ज़ा 91, x 3 है, नीचे एक ही है, एक x कैंसिल, 2y कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 7x स्क्वेयर सेट। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, एक y, तीनों में से। अब 12xy क्यूब में से xy ले लिया तो 12y स्क्वेयर रह गया। इसी तरह से कॉमन लेने के बाद xy कैंसिल हो गया, ये माइनस नीचे है तो नीचे माइनस कभी भी नहीं आता, ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया, तो बाकी जो बचा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए फर्स्ट पार्ट 273x इंटू वाई रेज टू पावर 4 माइनस वाई क्यूब माइनस 8y स्क्वेयर। पहले तो एक वाई स्क्वेयर कॉमन आ गया। वाई स्क्वेयर कॉमन आने के बाद भी जो नीचे अंदर हमारी ट्राइनोमियल बच रही है वो क्या हो जाएगी? स्प्लिट, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर नहीं है इसमें,
है ना, 8 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, मतलब अभी ये कट सकता, अभी वाई स्क्वायर आ रहा है। फिर हमने 8 के फैक्टर्स लिए, 8 के कौन कौन से फैक्टर्स लिए, वो फैक्टर्स लेने हैं जो प्लस या माइनस करके 7 बनाए। अगर मैं 2 4 8 ले लूँ तो 2 और 4 चाहे मैं प्लस करूँ चाहे मैं माइनस करूँ 7 नहीं बनेगा, तो 8 और 1 ले सकती हूँ, मैंने 8 और 1 लिया, वेरिएबल वही y। अब नेगेटिव 7 चाहिए, 8 में से 1 को माइनस करूँगी तो 7 आएगा, ठीक है। तो टर्म मुझे नेगेटिव चाहिए, इसलिए मैंने बिगर टर्म के साथ नेगेटिव साइन ले लिया, तो जो कट गया उसको काट लिया, बाकी जो बचा वो आंसर। सेकंड पार्ट भी सेम है, स्प्लिटिंग है, बहुत इजी है। देखो ज़रा, अगर समझ में नहीं आता तो मैं समझाती हूँ, पहले खुद करो फिर मैच करो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी इसी पे बेस्ड है, हैव फिलअप्स एक्स स्क्वायर प्लस डैश -21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3। तो जब भी हमें सॉल्व करना है, जो कंप्लीट साइड होती है वो उठाते हैं, एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 सॉल्व करके देख लिया तो हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, तो 4x इस फिलअप में आ जाएगा, ठीक है। ये तो आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस डैश प्लस एक्स इंटू ए बी किसके बराबर होता है, किसका फॉर्मूला, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। थर्ड पार्ट देखिए सिंपल डिवाइड का है, पूरा डिवाइड करके हम आंसर ला सकते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, आपने एरर्स में किया था, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होगा, 3x स्क्वायर कट के क्या आएगा 1, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो तो आंसर 1 आता है ना, 1 प्लस 1 किसके बराबर है 2, ठीक है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल डिवाइड का है, अगर क्लास में होती तो मैं क्वेश्चंस कभी नहीं करवाती, मिसलिनियस में खुद करने के लिए देती हूँ, लेकिन अभी सब में प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई अगर प्रॉब्लम आएगी तो मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए इसको करने का तरीका क्या है कि आप लोग पहले करिए फिर मेरे से पूछिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी इजी, अब आप सेकंड पार्ट देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 बाद में करते हैं, पहले अब यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है।